डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमने प्रीवियस चैप्टर लास्ट क्लास में पढ़ा था इंग्लिश का ब्लेसिंग ऑफ गॉड। यकीनन आपने काम कर लिया होगा, उसकी एक्सरसाइज भी कर ली होगी। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। पेज नंबर 7 निकालिए। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये मैसूर जो इंडिया में एक जगह है, वहाँ के सरदार थे। इनके वालिद साहब हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान, सही है, जिसे मैसूर का शेर भी कहते थे। बहुत ताकतवर और बहादुर और हिम्मत वाले थे। उनके बारे में ये पूरी हिस्ट्री बताई गई है। टीपू सुल्तान के बारे में मैं रीडिंग कर रही हूँ और आप सिर्फ देखेंगे और उसका तर्जुमा मैं बताऊँगी। बुक में देखिए पेज नंबर 7। Tipu Sultan was the king of Mysore. He ruled from 1782 to 1799। सही, उन्होंने 1782 से लेकर 1799 तक हुकूमत की। He was a scholar, soldier and poet। वो मजहबी रहनुमा भी थे, सिपाही भी थे और शायर भी थे। He was born on 20 November 1750। He was the eldest son of Sultan Hyder Ali of Mysore। In his early years, he was trained in the art of welfare and at the age of 15, he used to accompany his father Hyder Ali। जब वो 15 साल के हुए तो अपने फादर के साथ गए। सही, द रूलर ऑफ मैसूर टू डिफरेंट मिलिट्री campaigns। In addition, he also learned different languages, mathematics and science। टीपू सुल्तान इज़ कॉल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने बाप मैसूर के हाकिम हैदर अली के साथ मुख्तलिफ जंगी महाज़ों पर भी जाया करते थे। सेकेंड पैराग्राफ पे आइए। टीपू सुल्तान हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन लर्निंग। वो पढ़ाई से या तालीम से बहुत गहरी दिलचस्पी रखते थे। हिज पर्सनल लाइब्रेरी consisted of more than 2000 books in different languages। सही है, बहुत सारी किताबें उनके मुख्तलिफ ज़बानों में। टीपू इंट्रोड्यूस्ड द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मुतारिफ़ करवाई, जिद्दत जिसमें पैदा की। इनोवेशन कहते हैं जिद्दत को। इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू coinage and new land revenue system। नया लैंड रेवेन्यू, ज़मीनी मालियाती जो तरीक़ा था, उन्होंने मुतारिफ़ कराया। ही टुक ओवर द किंगडम ऑफ मैसूर। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर है ये 8। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर in 1782, who was martyred in a campaign against the British। He continued fighting against the British and defeated them in 1783। Tipu started to increase his strength with the help of the Amir of Afghanistan and the Sultan of Turkey। The British were scared of Tipu's growing strength and they were defeated in 1783। The British conspired with Nizam of Hyderabad and Marathas and started the Third Anglo-Mysore War in 1790। सही है, इसमें बताया गया है कि वालिद की वफ़ात के बाद मैसूर की सल्तनत संभाली टीपू सुल्तान ने, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक लड़ाई में शहीद हो गए। मार्टाइट का मतलब है शहीद हो जाना। ठीक है, एक लड़ाई में शहीद हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी रखी। 1783 में उन्हें शिकस्त दी और फिर टीपू ने अफ़गानिस्तान के अमीर और तुर्की के सुल्तान की मदद से
अपनी फ़ौज को, अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर अंग्रेज़ की बढ़ती हुई ताकत से खौफज़दा वो ना हुए और उन्हें 1783 में शिकस्त हुई। अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के निज़ाम मराठों से मिलकर साजिश की और 1790 में तीसरी एंग्लो मैसूर जंग उन्होंने शुरू कर दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर कौमें थी ना, और टीपू सुल्तान अपनी फ़ौज के साथ बस अकेले थे। मुट्ठी भर जो सिपाही होते हैं वो थे बस, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट पैराग्राफ चल रहा है इसमें मुश्किल अल्फाज में बताती जाऊंगी, आप देखते जाइए। मैं रीडिंग कर रही हूँ पेज नंबर 8। एज लॉन्ग एज द, पहले मैं ये पढ़ लूँगी उसके बाद उर्दू बताऊंगी। एज लॉन्ग एज द ब्रिटिश फाउट अलोन, टीपू सुल्तान ऑलवेज डिफीटेड दैम। However, he could not curb their conspiracy and intrigue. Say, Tipu Sultan was a great patriot, and like his father, he too realized the danger of letting the British become stronger. Although much of the period of his rule was given to war with the Marathas, the Nizam of Hyderabad and the British, he made his state secure and peaceful with benevolent rule. सही, इसका मायने अभी बताती हूँ मैं आपको। रूल, ही वॉज इनलाइटेंड, सही, रोशन ख्याल कहते हैं इनलाइटेंड, रूलर हु ट्रीटेड हिज सन मुस्लिम पब्लिक जेनरसली। सही है, जेनरसली कहते हैं कि बिल्कुल हमदर्दी या उसको बहुत नरम, जेनरस कहते हैं जैसे शरीफ के उसमें मायने में आता है, ठीक है। He built a chain of excellent roads and constructed tanks and dams to promote agriculture. He introduced new industries and promoted trade on a large scale. यानी अब टीपू सुल्तान ने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या काम किए, क्या क्या तामीरात की, किस तरह से अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाया, कौन कौन से इक़दामात किए, वो बता रहे हैं। He introduced new industries and promoted trade on a large scale. In the Fourth Anglo-Mysore War in 1798, Tipu Sultan retreated to his capital and continued fighting till his last breath. आखिरी सांस तक उन्होंने लड़ाई की। He was martyred on 4th May, वो शहीद कब हुए? 4 मई को 1799 में। Tipu Sultan is buried at a mausoleum that he himself had built. वो दफन हुए अपने मज़ार में जहाँ उनको दफनाया गया, मज़ार उस पर बना दिया गया, along with his father, अपने वालिद के साथ, हैदर अली and his मदर फ़ख्रुन्निसा फ़ातिमा, यानी उनके माँ बाप के दरमियान उनकी कब्र बनाई गई, सही, जहाँ उनका मज़ार भी मौजूद है। यानी जब तक अंग्रेज़, देखिए इसका तर्जुमा यहाँ से देखिए, जब तक अंग्रेज़ अकेले टीपू से लड़े, टीपू सुल्तान ने हमेशा उन्हें शिकस्त दी। लेकिन ज़ाहिर है उनकी साजिश में गद्दार को ना, हर दौर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें होती रहीं, गद्दारी भी होती रही, जो अब तक है। गद्दार तो मौजूद होते हैं हर कौम में, हर जगह। तो इसी तरह उनके ज़माने में भी टीपू सुल्तान को गद्दार मिले, जिसकी वजह से वो लड़ाई हारे भी और बहुत ज़्यादा ताकत बन के उभरे तो सही, जब अकेले थे तो शिकस्त देते रहे। लेकिन बहुत जो बड़ी बड़ी कौमें थीं, जैसे मराठास का जिक्र है, उनकी ताकत के आगे वो हारते भी गए, लेकिन फिर भी बहुत ही बहादुरी से सबका मुकाबला किया। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया, कितनी बहादुरी से लड़े, शहीद हुए, इनके बारे में बताया गया है। अब ये चैप्टर आप पूरा पढ़ेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज आप पढ़ने का मकसद ये कि आप रिवाइज तो करेंगे ना कम से कम। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है।
इसको कीजिए, आपने जो है ना फिर से हमेशा की तरह आपने फिर से